नेक्स्ट हेडिंग हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखो ए इक्वल टू क्या होता है, dv बाई डी टी। ए इक्वल टू dv बाई डी टी। यहां से आप लोग क्या कह सकते हो, एटी ग्राफ का स्लोप, एक्सेलरेशन टाइम की बात हो रही है, एटी ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा, एटी ग्राफ का स्लोप नहीं, एरिया। ए इक्वल टू dv बाई डी टी है, तो एटी ग्राफ का एरिया, एरिया कवर्ड बाई एटी ग्राफ, यूं ही होता है भाई, ए इक्वल टू dv बाई डी टी। तो यहां से देखो एटी ग्राफ का कवर्ड एरिया किसको बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा। चेंज इन वेलोसिटी से क्या मतलब है आपका, v फाइनल माइनस v इनिशियल, क्या भाई, v फाइनल माइनस v इनिशियल, यस और नो। एटी ग्राफ का कवर्ड एरिया चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा, और ऐसा पूरी फिजिक्स में लगता है। और vt ग्राफ का स्लोप, vt ग्राफ का स्लोप किसको बताता है, vt ग्राफ का स्लोप बताता है किसको, एक्सेलरेशन को। इस फॉर्मूले से बता सकते हैं, स्लोप ऑफ vt ग्राफ किसको बताता है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ एक्सेलरेशन को। लेकिन ये अपने यहां पर काम का नहीं, क्योंकि यहां पे तो हम लोग बात ही किसकी करने वाले, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करने वाले। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का कवर्ड एरिया किसको बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। क्लियर है। एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान दे लो यहीं पर, यदि हम लोग एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, यदि हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो जर्क मिलता है। क्या मिलता है, जर्क। x को डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन, टाइम के रेस्पेक्ट में बात हो रही है सभी। और इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, जर्क। यस और नो। कहने का मतलब जर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब। यदि x को 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, पहली बार डिफरेंशिएट करा वेलोसिटी, दूसरी बार डिफरेंशिएट करा एक्सेलरेशन, तीसरी बार डिफरेंशिएट करा जर्क, डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब। यस और नो। 3 बार डिफरेंशिएट करोगे, या फिर यूं कहें कि एक्सेलरेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करें, एक बार। एक्सेलरेशन को कितनी बार, एक बार। यस और नो। एक्सेलरेशन को एक बार डिफरेंशिएट करें, एक्सेलरेशन को एक बार डिफरेंशिएट करें और पोजीशन को 3 बार डिफरेंशिएट करें, तो क्या मिलता है, जर्क मिलता है। फिजिक्स में अपने कोई यूज नहीं है, खासकर अपने लेवल पर। ठीक है, ये जर्क कभी डर्क नहीं है, क्या है, जर्क। ठीक है भाई, यूज अपने यहां पर नहीं। बस याद क्या रखना है आपको, एटी ग्राफ का कवर्ड एरिया, एटी ग्राफ का कवर्ड एरिया चेंज इन वेलोसिटी को बता, चेंज इन वेलोसिटी को बताता। ठीक है जी। चेंज इन वेलोसिटी को स्पेशल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है क्या, जैसे चेंज इन पोजीशन किसको बताती है, डिस्प्लेसमेंट को। चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसको बताता है, इंपल्स को। वैसे चेंज इन वेलोसिटी किसको बताती है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं बताती, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम एक्सेलरेशन को बताता है। चेंज इन वेलोसिटी किसी को नहीं बताती, चेंज इन वेलोसिटी किसी को नहीं बताती। चेंज इन वेलोसिटी को कौन बताता है, एटी ग्राफ का कवर्ड एरिया, एरिया कवर्ड बाय एटी ग्राफ किसको बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी किसको, किसी को नहीं। हम लोग यूं कह, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट विथ ए वेलोसिटी, ए पार्टिकल स्टार्ट विथ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है, एंड इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन इन डायग्राम। इस डायग्राम में अपने को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया जा रहा है। कहा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे वेलोसिटी। एक बात ध्यान देना, 80 ग्राफ दे रखा है, 80 ग्राफ क्या दे रखा है, 80 ग्राफ। सॉल्यूशन देखो, एरिया कवर्ड बाय 80 ग्राफ,
एरिया कवर्ड बाई 80 ग्राफ किसको बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी बोले तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। बताओ इसका एरिया फाइंड कर सकते हो क्या? एरिया फाइंड करने से पहले ये वाला y फाइंड कर लो। मान लिया इसको y मान लिया, ये वाला y फाइंड कर सकते हो? करा जा सकता है। 10 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बोलो? y। बेस कितना बोलो? 10। अरे यस बोलो। तो y इक्वल टू कितना हो गया? 10/√3। 10/√3 समझ रहे हो क्या इस बात? 10/√3। तो y की वैल्यू आ गई अपने पास में, और क्या है? 10/√3। एरिया कवर्ड बाई 80 ग्राफ इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये एरिया कवर्ड फाइंड करें भाई? अरे बोलो बोलो। एरिया कवर्ड नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना होगा बताओ? ये वाला एरिया कितना होगा? ये वाला तो 10, ये वाला 2, कितना हो गया? 10 × 2 प्लस ये वाला एरिया ट्राइंगल है 1/2, बेस 10, हाइट 10/√3, 10/√3 इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। गौर करो, फाइंड वेलोसिटी एट 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वेलोसिटी बतानी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी तो अपने को फाइंड करनी है। यस और नो? फाइनल वेलोसिटी तो अपने को फाइंड करनी है। यस और नो? तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। v इनिशियल कितना हो गया बताओ? ये रहा इनिशियल वेलोसिटी। ए पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब v इनिशियल कितना है? 5। देखो एक चीज ध्यान देना यहाँ पर, क्या यहां पर आप लोगों ने v फाइनल माइनस v इनिशियल किसमें लिखे? मीटर पर सेकंड में। किसमें लिखे आप लोगों ने? मीटर पर सेकंड में। यस और नो? एमकेएस डेटा यूज लिया आप लोगों ने। इधर ग्राफ में भी ध्यान दे लेना, इधर भी दोनों साइड में फिर एमकेएस डेटा ही होने चाहिए। यदि आप इधर की ओर तो चलो v फाइनल माइनस v इनिशियल करते टाइम पे तो इनिशियल एमकेएस डेटा आपने काम में ले लिए, और उसको तुम लोगों ने एरिया के बराबर कर रहे हो तुम लोग। और ये केवल यहीं पे यूज नहीं लेना, पूरी फिजिक्स में काम में लेना है। यस और नो? पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी ऐसी ट्रिक काम में ले रहे हो तो उस ग्राफ में यूज लिए गए दोनों स्केल, ग्राफ में यूज लिए गए दोनों स्केल, और ग्राफ में यूज लिए गए दोनों स्केल और फिर जिसके इक्वल लिख रहे हो उसमें यूनिट सिस्टम दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। या तो दोनों एमकेएस या दोनों सीजीएस। समझ रहे हो? और फिजिक्स में कौन सा सिस्टम यूज लेना? एमकेएस सिस्टम। फिजिक्स में कौन सा सिस्टम यूज लेना? एमकेएस। क्योंकि फिजिक्स में जो कोई भी कांस्टेंट होते हैं वो सारे के सारे एमकेएस के अकॉर्डिंग डिजाइन होते हैं, और वही आपको बताए गए। जी की वैल्यू 9.8 जानते हो आप लोग? कितनी जानते हो? 9.8। क्या सीजीएस में भी जानते हो? अलग कन्वर्ट कर सकते हो, बात एक अलग है, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं जानते। उसकी वैल्यू किसमें जानते हो आप लोग? सीजीएस में जानते हो, क्या वो सॉरी एमकेएस में जानते हो। ठीक है, तो एमकेएस में डेटा दिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एमकेएस में दिया गया है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻⁻11 एमकेएस में दिया गया है। सीजीएस में तो याद भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। यस और नो? तो दरअसल यहां पर फिजिक्स में जो डेटा है वो किसमें दिए गए हैं? एमकेएस में। तो आपको यहां पे क्या यूज करना है? एमकेएस। देखो, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तो खास विशेषता है, एनसीईआरटी के तो क्वेश्चंस के जो भी क्वेश्चन है ना उनमें डेटा आपको एक बार तो कन्वर्ट करने ही पड़ते हैं। समझ रहे हो क्या? माइक्रो में दे रखे हैं, मिली में दे रखे हैं, फिर सीजीएस में दे रखे हैं, तो डेटा आपको क्या करने पड़ते हैं? कन्वर्ट करने ही करने पड़ते हैं। तो वहां पे तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना ही रहना है। देखो अब यहां पर देखो इसकी कैलकुलेशन कर देते। तो यहां पर क्या बताया मैंने कि यदि एरिया के जिस यूनिट सिस्टम में डेटा है, इधर एमकेएस इधर एमकेएस, तो फिर ये भी क्या होना चाहिए? एमकेएस। या फिर ये एमकेएस में लिख रहे हो तो फिर ये दोनों भी किस में होने चाहिए? एमकेएस में होने चाहिए। क्लियर है? कितना हो गया ये? 20 प्लस ये 50/√3 इक्वल टू v फाइनल माइनस 5। तो v फाइनल इक्वल टू ये 5 इधर आके 25 हो गया, 25 दोनों में से ले लो कॉमन, तो 1 + 2/√3 मीटर पर सेकेंड आंसर। बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन अपने सामने है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? Vx ग्राफ दे रखा है,
किसके बीच में ग्राफ दे रखा है, v और x के बीच में ग्राफ दे रखा है, और अपने को क्या पूछ रहा है, ax ग्राफ पूछ रहा है। vx ग्राफ दिया जा रहा है और ax ग्राफ पूछा जा रहा है। हार्ड नहीं है, कर सकते हो। देखो सॉल्यूशन, देखो vx ग्राफ दिया जा रहा है, इस ग्राफ से बताओ v और x के बीच में रिलेशन बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो बताओ y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी। y की जगह क्या आ गया, v। y की जगह क्या आ गया, v। x की जगह पर क्या आया, इस वाले x की जगह पर, x की जगह पर x ही है, x की जगह पर x। c प्लस c, c बोले तो इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना आ गया बताओ, v नोट। कितना आ गया, v नोट। तो ये v नोट। m क्या है यहां पर, स्लोप। m क्या है बोलो यहां पर, स्लोप है। बताओ यहां पर स्लोप कितना होगा, यहां पर स्लोप, इस वाले का स्लोप। ग्राफ यूं होता है तो स्लोप पॉजिटिव, यूं होता है तो स्लोप नेगेटिव। तो बताओ स्लोप कैसा होएगा इसका, नेगेटिव। कितना होएगा, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। टेन थीटा फाइंड कर दो, टेन थीटा फाइंड कर दो। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, वी नोट बाई एक्स नोट। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर थीटा इधर से तो लेते नहीं, थीटा तो इधर से लेते हैं, थीटा तो इधर से लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो क्या ले लिया उसको, नेगेटिव हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया उसको। अरे यस और नो, इसको हम लोगों ने, ये ग्राफ यूं था इसीलिए हम लोगों ने उसको क्या ले लिया, ऑलरेडी नेगेटिव ले लिया। अब क्या करो, इधर से टेन थीटा फाइंड कर दो, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वी नोट बाई एक्स नोट। क्लियर है। तो यहां पर ये वी नोट बाई एक्स नोट, मतलब इसका स्लोप नेगेटिव में इतना हो गया। कितना हो गया, माइनस वी नोट बाई एक्स नोट। समझ में आया क्या। अब कहां तक पूछना अपने को, एक्सेलरेशन तक। कहां तक पूछना, एक्सेलरेशन तक। a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू क्या होता है, v dv बाई dx। भाई एक्सेलरेशन की दो इक्वेशन होती है यहाँ पे, a इक्वल टू dv बाई dt और a इक्वल टू क्या होता है, v dv बाई dx। यस और नो, क्या यूज करेंगे, v dv बाई dx। क्यों, इसमें x दिख रहा था अपने को, v dv बाई dx। a इक्वल टू, v तो अपने पास में है, v तो अपने पास में है, कितना है v बताओ, माइनस वी नोट बाई एक्स नोट एक्स प्लस वी नोट। बताओ समझ में आया क्या। ये वाला v इधर से उठाया और इधर की ओर पुट कर दिया, एक पॉइंट। फिर dv बाई dx, मतलब इसको क्या करके लिखना, डिफरेंशिएट। समझ में आया क्या। अब इसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट करके लिखना है, ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वी नोट बाई एक्स नोट। तो ऐसा कैसा आ गया, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया और प्लस वी नोट का क्या हो गया, 0। अकेला कांस्टेंट था, कितना हो गया बताओ, 0। अरे बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। a इक्वल टू क्या होता है, v dv बाई dx। v इधर से उठा के पुट कर लिया और इसको डिफरेंशिएट करके पुट करेंगे यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट करके पुट कर दिया। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो गया, a इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई करो, वी नोट स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर एक्स प्लस की माइनस, माइनस आएगा ना, तो माइनस वी नोट स्क्वायर बाई एक्स नोट। कोई डाउट हो तो बोल दो। क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलने दे उसको, क्लोज पे ओके कर दे, चल रही है। इतना समझ में आएगा बोलो, हवा लगी, ठीक है जी। इसको फिर से किससे कंपेयर कर सकते हो बताओ, देख इसको फिर से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकते हो। ये क्या है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये सेम के बराबर हो गया, यस और नो। ये c क्या हो गया, इंटरसेप्ट, ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया, पूरा c के बराबर हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, y के, और ये x की जगह क्या हो गया बताओ, x हो गया। समझ में आया क्या। तो इधर तो क्या ले लिया बताओ, इधर y एक्सिस लेते हैं, तो y की जगह पर क्या है बताओ, a है, तो ये a। इधर क्या लेते हैं बताओ, x, तो x की जगह पर क्या है, xc, तो ये x।
फिर ये सी बोले तो इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव का, नेगेटिव का है, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव का है, तो ये यहाँ पे समझ रहे इस बात को, इंटरसेप्ट नेगेटिव का है, कितना हो गया ये वाला, माइनस वी नोट स्क्वायर बाई एक्स नोट, बोलो समझ में आएगी। फिर उसके बाद में बाकी सारा काम तो हो गया। अब स्लोप देखो, एम बोले तो स्लोप, एम क्या होता है, स्लोप, स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्राफ ऐसा कि ऐसा, ग्राफ ऐसा है, स्लोप में कोई चेंज आ रहा है क्या, वी नोट कांस्टेंट है कि नहीं है, एक्स नोट कांस्टेंट है कि नहीं है, तो ये पूरा पूरा क्या है, कांस्टेंट, मतलब पॉजिटिव और कांस्टेंट स्लोप है, क्या है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप। पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप कैसा होता है, ऐसा होता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, यस और नो, तो ऐसा बना दो, कहां से पास होता हुआ, यहां से पास होता हुआ, अरे समझ में आएगा, यहां से पास होता हुआ ऐसा ग्राफ हमने बना दिया। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप बोले तो tan थीटा, स्लोप बोले तो tan थीटा, कितना हो जाएगा, वी नोट स्क्वायर बाई एक्स नोट स्क्वायर, वी नोट स्क्वायर बाई नोट स्क्वायर, अरे यस और नो, तो ये था एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ एंड एक्सीलरेशन पोजीशन ग्राफ। एटी ग्राफ बताया इससे पहले, ये वाला जो क्वेश्चन था ये किसका था, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का, और अभी जो आगे करवाया वो किसका था, एक्सीलरेशन पोजीशन ग्राफ। समझ रहे हो क्या। एक छोटा सा और लास्ट पॉइंट याद रखने लायक और देख लो, देखो A इक्वल टू क्या होता है, v dv बाई डी एक्स, v dv बाई डी एक्स। एक बात ध्यान देना, यहां पर a डॉट डी एक्स, a डॉट डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डॉट dv, कोई डाउट, यहां पर ax ग्राफ का स्लोप किसका, सॉरी ax ग्राफ का एरिया, ax ग्राफ का एरिया किसको बताएगा, है v डॉट dv को, नहीं, किस, चेंज इन v स्क्वायर को। देखो ध्यान दे लो अच्छी तरीके से समझो इसको, पॉइंट को, बाकी सारी ट्रिक तो तुमको आने लगी है ना। v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt, vt ग्राफ का एरिया, चेंज इन पोजीशन को, a इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, a इक्वल टू dv बाई dt, at ग्राफ का एरिया, चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन इसमें कौन किसको, इसमें कौन किसको, a इक्वल टू v dv बाई dx है, a इक्वल टू क्या है, v dv बाई dx, तो a डॉट dx कर दो इधर की, a डॉट dx इक्वल टू v डॉट dv, क्या कर दो, इंटीग्रेशन, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल पोजीशन 0, फाइनल पोजीशन x, कितना हो जाएगा 2, सॉरी ये क्या हो जाएगा ax, a तो बाहर आ ही जाएगा, और dx का क्या हो गया x, ये क्या हो गया v स्क्वायर बटे 2, इंटीग्रेशन करा है, और ये u से कहां तक, v तक, तो ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। यहां से आप लोग क्या कह सकते हो, एरिया कवर्ड बाई ax ग्राफ किसको बताएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2 को। बहुत ही काम की ट्रिक है, समझ रहे हो। इनमें आप लोग बता सकते हो, जैसे f इक्वल टू, और बताया आपको dp बाई dt, याद है सभी को फॉर्मूला, vt ग्राफ द्वारा कवर्ड एरिया चेंज इन x, at ग्राफ द्वारा कवर्ड एरिया चेंज इन वेलोसिटी, ft ग्राफ द्वारा कवर्ड एरिया चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लेकिन यहां पर कौन किसको, a इक्वल टू v dv बाई dx, तो यहां पर ax ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, ax ग्राफ का एरिया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 को रिप्रेजेंट करता है। बताओ याद रह जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप लोग सोल्व भी करके देख सकते हो कि ax ग्राफ का जो एरिया है वो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई, यदि आप इस वीडियो लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी दूसरे डिवाइस से इस QR कोड को स्कैन कर लें, एक HD क्वालिटी की PDF आपके पास डाउनलोड हो जाएगी भाई। ठीक है, धन्यवाद।